दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीयरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती। अब देखो, लेखपाल भर्ती की जितनी चर्चा हुई है यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती के थ्रू, उतनी शायद किसी भी भर्ती की हुई हो। हाँ, थोड़ा बहुत चर्चाएं रहीं तो वीडियो भर्ती की रही, बाद बाकी सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय यूपी ट्रिपल एस सी रहा। यूपी ट्रिपल एस सी में लोअर लेखपाल की भर्ती के लिए, लेखपाल की भर्ती के लिए इसलिए भी क्योंकि बड़ी भर्ती थी। मुझे लग रहा है शायद एएनएम की भर्ती के बाद ये दूसरी बड़ी भर्ती थी जो इतने पदों पे आई। बाद बाकी इतने पदों पे यूपी ट्रिपल एस सी में कोई भर्ती नहीं आती। लेकिन एक बार फिर से चर्चा होगी यूपी ट्रिपल एस सी में इसी भर्ती को लेकर, वो है लेखपाल की ही भर्ती। अब देखो, पिछली बार पदों की संख्या 8085 थी, उसमें से लगभग 6 साढ़े 6 हज़ार के समथिंग में पद भरे गए, उससे और बाद बाकी पद खाली रह गए, आपको मालूम ही है। लेकिन इस बार भी 8 से लेकर 10,000 पदों पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एकदम ऐसा भी हो सकता है कि एकदम इतनी बड़ी भर्ती पर नोटिफिकेशन देखने को ना मिले, 5,000 5,500 6,000 का मिले, बाद में पद ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये आपको नोटिफिकेशन तो आपको इतना मान के चलिए कि 8 से लेकर 10,000 जाना ही जाना है। पिछली बार 8,085 पदों पे भर्ती आई थी, इस बार उससे भी ज़्यादा पदों पे भर्ती आने वाली है। उसका कारण बताता हूँ मैं। उसका कारण ये है कि राजस्व लेखपालों की बहुत भारी कमी है, और जिससे जो काम होते हैं जनहित के, वो अटक जाते हैं, वो दिक्कत हो जाती है। और एक एक राजस्व लेखपाल को बहुत सारे क्षेत्र दे दिए जाते हैं, जिससे काम की एफिशिएंसी बेकार हो जाती है। वो उस एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाता है लेखपाल, जो करना चाहिए था। ठीक है, जब पदों की संख्या ठीक ठाक होगी, बराबर होगी, कुछ कम रह जाएंगे तो बाद में भर्ती निकलती रहेगी। बाद बाकी इतने पद तो हों जितने मतलब क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये इतने पद आने ही आने हैं। अब देखो, नोटिफिकेशन कब आएगा और इसका पैट का स्कोर कितना होना चाहिए, सिलेबस क्या है, सिलेबस चेंज होगा, सारी बातें A to Z आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप ध्यान से, पूरे इत्मीनान से सुनिए इस वीडियो को और लोगों तक शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, बड़ी भर्ती है, आपके लिए मौका है। और आओ शुरू करते हैं। और पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, और जिससे मेरे जो नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। आओ देखते हैं दोस्तों, लेखपाल भर्ती 2024 पहले भर्ती आई थी जनवरी 2022 में। ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन निकाला गया था। और भर्ती जो हुई है वो 10 जुलाई 2024 को ही उसके नियुक्ति पत्र बटे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं हुआ है। और मैं भी इस भर्ती में, जो पिछली वाली भर्ती हुई थी, उसमें लेखपाल ही हूँ। आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए। ये पैट 2023 के स्कोर के आधार पर भर्ती निकाली जाएगी। मार्क्स कितने होने चाहिए, मैंने पहले भी बताया था। अगर 8,000 पद भर्ती के आए तो 8 चौक 32, 3,20,000 लोगों को मौका मिलेगा। और 3,20,000 की संख्या बड़ी संख्या होती है दोस्तों। और ये मान के चलिए, आपको 21 नंबर से लेकर 22 नंबर के बीच में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, अगर इतनी संख्या में भर्ती आती है, मतलब 8,000 9,000 आती है, तो 21 और 22 नंबर के बीच में आपको मौका मिल जाएगा तुम्हारा मेंस परीक्षा देने का। तो ये मौका है अच्छा खासा। और आप कहोगे इतना कम, क्योंकि पैट 2023 बहुत तगड़े लेवल का था, ये बात मान लीजिए आपको। और जैसे मैंने बता ही दिया, पदों की संख्या कितनी हो सकती है, 8,000 से लेकर 10,000 पद होगा, जैसा मैंने आपको थंबनेल में ही बताया था। इतने पदों पे तो भर्ती निश्चित तौर पे आनी है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक बात और कोट कर देता हूँ, 4700 पदों पे अध्याचन पहले ही यूपी पहुँच चुका था, लेकिन राजस्व परिषद ने उस मतलब अध्याचन को वापस ले लिया 4700 पदों पर, क्योंकि इसमें पद ज़्यादा खाली हो। कैसे खाली हुए 4700 वो। दूसरा, जिन लेखपालों का प्रमोशन हुआ है, आरआई बने हैं, राजस्व निरीक्षक, वो पद खाली हो गए। दूसरा, इसमें 8,085 पदों में जो पद खाली रह गए वो, ठीक। और कोई मृतक हो गया, कोई मतलब जिसकी मतलब जॉब कंप्लीट हो गई, तो वो भी पद मिला के, ये सारे पद मिला के 8 से 10,000 पद बैठ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी भर्ती आने वाली है, आपको ये मान लीजिए। कब तक नोटिफिकेशन आएगा, संभावना ये है कि नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाए आपका। ठीक है, नवंबर आप मान के चलिए कि नवंबर में ये नोटिफिकेशन आ जाए, और आना भी चाहिए नवंबर। समय हो रहा है कि नवंबर में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। नवंबर में देखने को मिलना ही चाहिए, क्योंकि बड़ा नोटिफिकेशन है। और एएनएम का नोटिफिकेशन आ चुका है, बिल्कुल सेम पोस्टों पे आया है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, उसमें कहीं अदला बदली नहीं हुई थी। लेकिन इसमें दोबारा से राजस्व परिषद यूपी ट्रिपल एस सी को अध्याचन भेज रहा है। पहले 4700 पदों पर भेजा था, अब संशोधित पदों पर अध्याचन भेजने वाला है। ठीक, नोटिफिकेशन मैंने बता दिया कब तक आएगा। पोस्ट जितनी भी होंगी उसका 40 टाइम्स कर लो, मैच देने का मौका मिलेगा। लगभग 3,20,000 लोगों को तो मिलना ही मिलना है। तो 21-22 नंबर वाले तैयारी करें अपनी। ऐसा मत सोचें कि हमारा तो होगा नहीं, हमारे तो बहुत कम स्कोर है, तो आप तैयारी करें अपनी।
दूसरा, एग्ज़ामिनेशन की बात करें दोस्तों कि एग्ज़ामिनेशन इसका कब हो सकता है, कब परीक्षा हो सकती है। मान लो कि नवंबर में या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ गया, तो आपकी परीक्षा का जो समय होगा जुलाई अगस्त में आपकी परीक्षा होने की संभावना रहेगी। जैसा कि इनको परीक्षा एजेंसी मिल जाती हैं, सारी चीज़ सुचारू रूप से काम चलने लगता है, तो जुलाई अगस्त में आपकी परीक्षा हो सकती है। 6-7 महीने आपको मिलेंगे उसके बीच में नोटिफिकेशन के बाद में। ठीक है दोस्तों, तो इतना समय मिलेगा। मान लो जुलाई में, अगस्त में या इसी टाइम अक्टूबर तक आपकी परीक्षा हो गई, तो आपको 26 में सारी प्रक्रियाएं देखने को कंप्लीट मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों विधानसभा चुनाव है, ठीक है, 2027 सारी प्रक्रिया 2026 में आपकी ख़त्म हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। और आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी, मतलब ये मान लो त्यौहार है ये सरकार की तरफ से, तो चुनाव है विधानसभा का 2027 में। तो 2027 में जो सरकार होती है, रूलिंग पार्टी होती है, वो विशेषकर ध्यान रखती है कि बड़ी भर्ती हो, उसका माइलेज चुनाव में लिया जाए। तो ये हो सकता है कि ये पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाए और इसके जॉइनिंग लेटर जस्ट जो आचार संहिता लगने से पहले बांटे जाएं, ये भी हो सकता है। तो आप तैयार रहिए, जैसा भी होगा वो तो बाद की बात है। बाद बाकी इसी को परिप्रेक्ष्य में रख के ये सारी चीज़ें की जाएंगी, इसी को परिप्रेक्ष्य में रख के परीक्षा कराई जाएगी, नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, सब कुछ इसी के उसमें ध्यान में रख के की जाएगी। और चुनाव से पहले मैंने कहा, जैसे आपको चुनाव से पहले इसकी ज्वाइनिंग बिल्कुल मिल ही जाएगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कट ऑफ की बात करें दोस्तों, हमेशा कट ऑफ एक सी नहीं रहती है, कभी कट ऑफ 50 भी जा सकती है। कभी पिछली बार कट ऑफ का अगर अनुमान लगाओगे तो कोई अनुमान लगा ही नहीं सकते। 83.25 कट ऑफ गई थी। 100 नंबर में से जिसके 83 नंबर थे, वो लास्ट व्यक्ति फाइनल मतलब कट ऑफ में था, मतलब जिसको नौकरी मिल गई। लेकिन उसके ऊपर वाले थे वो तो बहुत ही ज़्यादा थे, ठीक है, 83.25 पे नौकरी मिली थी। तो क्या अब इस बार जो पोस्ट आएंगी, भर्ती आएंगी, 83.25 पे नौकरी मिलेगी? ऐसा नहीं है, हो सकता है 84 पे मिले, हो सकता है 75 पे मिल जाए। तो इसमें पेपर पे डिपेंड करता है, लेवल पे डिपेंड करता है, ये बात मान लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, तो कट ऑफ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, लेकिन जस्ट आपको पीछे वाली कट ऑफ ध्यान में रख के ही तैयारी करनी होती है, ये भी आप समझ के चलिए। सिलेबस की बात करें, बहुत सारी बार मैंने सिलेबस बताया है, और आपको जब तैयारी करते हैं तो सिलेबस मालूम भी होगा। तो देखो, सिलेबस अभी तक का जो एक बार राजस्व परिषद ने खुद पेपर कराया था, जो माननीय अखिलेश यादव की सरकार में था, और पिछली बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ, वो UP ने कराया था। तो पहले भी वही सेम सिलेबस, इस बार भी सेम सिलेबस था। देखो, हिंदी थी, 25 क्वेश्चन थे 25 नंबर के, गणित था 25 क्वेश्चन 25 नंबर, GS 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और ग्रामीण परिवेश 25 क्वेश्चन थे 25 नंबर के। तो 100 नंबर की परीक्षा हुई थी, ठीक है, 100 क्वेश्चन थे, 100 नंबर की पेपर था, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे सही वाले में से। और इस बार जैसे मैंने पहले भी बताया, संभावना ये है कि इसमें शायद कंप्यूटर जुड़ जाए और शायद UP स्पेशल जुड़ जाए। लेकिन UP ग्रामीण परिवेश में आता है तो ना जुड़े, लेकिन कंप्यूटर जुड़ने की संभावना इसमें रहेगी है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को भी आप थोड़ा तैयार करते रहिए। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, क्या CCC इसमें मांगा जाएगा? तो 2 बार से CCC नहीं मांगा जा रहा है, और कोई ज़रूरी नहीं कि CCC मांगा जाए। तो CCC का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। CCC आप कर लीजिए, आराम से हो भी जाएगा, 2 महीने में हो जाता है, लेकिन मांगा नहीं जाता, ये बता देता हूँ आपको। इक्विवेलेंट वाला वैलिड हो रहा है, चाहे BDO भर्ती देख लो, चाहे PCA और कोई भर्ती देख लो, ASO भर्ती वगैरह, सब आपका, और बंदरोगा वगैरह, तो सब आपका जो इक्विवेलेंट है आपके पास में, तो वो वैलिड माना जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको प्रोविजनल कर दिया जा रहा है। तो इसका ये बेनिफिट भी है, जिसके पास CCC नहीं रहेगा, जैसे BTech है, किसी की PGDC है, BCA MCA, वो सब वैलिड माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप एक सिंपल CCC कर भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा समस्या थी BDO भर्ती में कि CCC नहीं था, इक्विवेलेंट थे लोगों के पास में, फिर सोच रहे थे पता नहीं लेगा नहीं लेगा, तो उसको वैलिड कर दिया गया है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि CCC के इक्विवेलेंट लिया जा रहा है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ठीक, अगर नहीं हो, मांगता भी है तब भी हो जाएगा। अभी तक इसका जो लेखपाल है, उसका राजस्व लेखपाल में ग्रेड पे 2000 का है। ठीक है, इसका 2800 ग्रेड पे की लेके मांग चल रही है, लेवल 3 की पोस्ट है। जैसे ही 2800 ग्रेड पे की होगी, जैसे मान लो कि 2000 ग्रेड पे का लेवल 3 है, 2400 लेवल 4 हो जाता है, 2800 लेवल 5 हो जाता है, 4200 लेवल 6 हो जाता है। तो जैसे ही 2800 होगा तो ये लेवल 5 की पोस्ट बन जाएगी उसकी, और जो सैलरी है बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो जाएगी। और वैसे भी आपको जब तक जॉब मिलेगी, जैसे मान लो 2027 तक जॉब मिल रही है आपको, 2026 में लास्ट में जॉब मिल रही है, तब तक हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें प्रक्रिया, अभी 7th पे कमीशन चल रहा है,
और 8th पे कमीशन में आपको जॉब मिले, जो बेहतर तरीका होगा। और जिससे अगर सैलरी जैसे मान लो कि 30,000 35,000 मिल रही है तो 50-55,000 55-60,000 की समथिंग सैलरी हो जाएगी। यही मोटिवेशन लेके तैयारी करिए और निकालिए और सरकारी नौकरी पाइए। ठीक है दोस्तों, और भी कोई क्वेरी हो आपको कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं आपको बता दूंगा। जितने भी आपकी कोई दिक्कत हो और कोई समस्या हो इस लेखपाल भर्ती को लेकर तो मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ये रहा वीडियो इन्फॉर्मेशन, और अच्छी लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।